हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सबको ये पता होगा कि G20 समिट जो है इंडिया इस बार होस्ट कर रहे हैं। ये अभी ऑनगोइंग है। 10 सितंबर यानी आज को ये ओवर होगा। तो G20 समिट में क्या होता है कि यहाँ पर इट इज लेड बाय 20 फाइनेंशियल लीडर्स, मतलब फ्रॉम द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है। एंड G20 समिट में जो जो कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, उनके जो फाइनेंशियल लीडर्स हैं, दे डिस्कस अबाउट ट्रेड, हेल्थ एंड क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज अराउंड द ग्लोब। तो लाइक यहाँ पर जो G20 समिट चल रहा है, वहां से जो डेटा आया है, वहां से हमें पता चला है कि इंडिया हैज आउट परफॉर्म्ड मेनी ऑफ इट्स G20 काउंटर पार्ट, मतलब और बाकी कंट्रीज को काफी अच्छे से आउट परफॉर्म किया है इंडिया ने इन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन हो गया एंड स्टॉक मार्केट रिटर्न्स हो गए। एंड G20 का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो एज पर सूरज सिंह गुर्जार, जो कि फाउंडर एंड MD है गेट टुगेदर फिनेंस के, उनका कहना है कि जब जितने भी सक्सेसफुल इकोनॉमीज है वर्ल्ड में, उनके जब स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड दे कम टुगेदर, तो काफी बड़ा कुछ हो सकता है, काफी बड़ा कुछ क्रिएट होता है। तो इसीलिए ग्रेट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज अभी बनते हुए दिखाई दे रही है। इट इज वेरी प्रोबेबल टू राइज इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ G20 समिट। तो ओवरऑल, ऑल इन ऑल, ये काफी अच्छी पॉजिटिव खबर है। ये दिखाता है कि इंडिया अभी काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजिशन में है। वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा इज्जतदार कंट्री हम अभी हैं फिलहाल यहाँ पर, अगर हम देखें तो। और उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज है आगे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होने की, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बढ़ने की, ये काफी अच्छी जो है दिखाई दे रही है। तो ऑल इन ऑल ये काफी ज्यादा जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है। अगर हम यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी की बात करें ना, तो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग क्या हुई है 19,938 में। निफ्टी फ्यूचर्स की क्लोजिंग क्या हुई है 874 पे। तो अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट निफ्टी, चांसेस हैं कि 60 से 64 पॉइंट्स का गैप अप जो है हम निफ्टी फ्यूचर्स में देख सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी में भी हम थोड़ा बहुत जो है गैप अप ओपनिंग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखोगे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये एक पोल बना है जो मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है। ये एक पोल बना है, ये एक फ्लैग बना है। इसका ब्रेकआउट सितंबर फर्स्ट वीक में आ चुका था एंड वहां से 19440 के आसपास में इसका ब्रेकआउट आया था। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे कि 440 के ब्रेकआउट के बाद से अभी जो है निफ्टी इज ट्रेडिंग नियर 19,800। तो जब से ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आया है, ऑलरेडी हम 400 पॉइंट ऊपर जा चुके हैं। पर यहाँ से एज पर द पोल, जब हम फ्लैग एंड पोल को कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम जो पोल का लेंथ है उस पे हम उसके लेंथ, उसके रेंज के हिसाब से अपना टारगेट निकालते हैं। तो फ्लैग एंड पोल के टारगेट के हिसाब से 20,400 का टारगेट निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल के कल ही मार्केट 20,400 चला जाएगा। पर हाँ, चांसेस क्या है, अब जैसे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होगा, फिर ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट होगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसा कर करके अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20,400 हम अचीव कर ले, मतलब एक नया ऑल टाइम हाई जो है हम मार्केट में बना सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है इस चीज को। लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मार्केट का, वो पॉजिटिव है। ये चीज आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब अगर कल के दिन मान लो गैप अप होता है, ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि 19,000, अब हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई है, हमारी क्लोजिंग हुई है, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारी क्लोजिंग हुई है 19,820 के आसपास में। ठीक है। गैप अप हो जाता है एंड मान लो गैप अप होके निफ्टी जो है 19,900 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो हम सिंपल बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 20,000 के आसपास का। ठीक है। बाय ऑन डिप आगे कहाँ पर डिप लेना है वो भी मैं आपको बता दूंगी, पर सिंपल रखना है। गैप अप ओपनिंग हो रहा है, जो भी लोग पूछते हैं कि गैप अप को कैसे ट्रेड करना है, गैप अप ओपनिंग हुआ, पहला 15 मिनट तो कुछ भी मत करिए, बस वेट कर लीजिए देखने के लिए कि पहले 15 मिनट का जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल बना है क्या, यानी कि वो दिखाएगा कि वो एक बुलिश मोमेंटम है मार्केट में। ठीक है। और जब 15 मिनट का जब ग्रीन कैंडल बन जाएगा, तो और वो ग्रीन कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है, क्या वो 19,900 के ऊपर क्लोज हुई है, 15 मिनट की जो ग्रीन वाली कैंडल बनी है, अगर 19,900 के ऊपर क्लोज हुई यानी सस्टेन कर रही है, तब हम यहाँ पर सिंपल बाय ऑन डिप पॉलिसी के साथ आगे बढ़ते जा सकते हैं। ठीक है। कैसे करके हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम यहाँ पर
आपको दिख रहा है कि हम अभी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर हम ऊपर ऊपर हायर हाईज और हायर लोज बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे लिए यहाँ पर बाई ऑन डिप लेवल क्या है? सबसे पहला सिनारियो क्या हो सकता है कि फ्लैट ओपन हुआ, 19820 में मार्केट क्लोज हुआ है, यहीं कहीं पर मार्केट ओपन हो गया। फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो 19,790 से लेकर 19,800, मतलब 19,820 पे क्लोजिंग हुई है, 19,790 से 800 अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, 790 800 के आसपास आता है, हम बाय ऑन डिप करेंगे और हमारा टारगेट क्या रहेगा? मार्केट ओपन हुआ, नीचे थोड़ा सा गिरा, बाय ऑन डिप लिया, हम वापस से कॉल लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 19,880 का, ठीक है। ये है फर्स्ट सिनारियो। सेकेंड सिनारियो क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप कहीं पर भी ओपन हो, हमें चाहे वो 880 के नीचे ही क्यों ना ओपन हो जाए, हमें वेट करना होगा कि फ्रेश ब्रेकआउट, मतलब 19,900 का जो लेवल है वो टूट के ऊपर की तरफ निकले, ठीक है। और आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो 19,885 के ऊपर ही आप लॉन्ग कर सकते हो। तो मार्केट मान लो गैप अप ओपन हो गया कहीं पर भी 19,880 के नीचे कहीं पर भी गैप अप हो गया, तब आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तब आपको वेट करना है कि 19,900 का जो लेवल है वो टूटे, कहीं पर भी गैप अप हो, इट डजेंट मैटर। गैप अप अगर 19,900 के ऊपर हो जाए तब तो हम बाय ऑन डिप फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 19,900 के नीचे कहीं पर भी गैप अप हो जाए, हम वेट करेंगे कि 19,900 का लेवल जो है वो टूटे। 19,900 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा, हम सिंपल कॉल लेंगे, हमारा जो टारगेट रहेगा 19,960 से लेके 19,995 तक का टारगेट रहेगा। अगर 20,000 का लेवल टूट जाता है तब फिर आप फ्रेश यहाँ पर हम शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड फिर हम उसको ट्रेल करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया तो बाय ऑन डिप करना है, ठीक है। और फ्लैट ओपन हुआ और ऊपर की तरफ जा रहा है तब हमें वेट करना है कि 19,900 का लेवल टूट जाए, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हुआ और 19,900 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो भी हम कॉल ही लेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन में हम बाय ऑन डिप या कॉल की तरफ ही ट्रेड करेंगे। पुट हम तभी लेंगे जब यहाँ पर ये आपको एक ये जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन को आया और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट अगर टूट गया तभी हम पुट लेंगे और ये आपका लेवल है 19,760 का, ठीक है। तो 19,760 का अगर ब्रेक डाउन आ जाता है तब हम पुट लेंगे और हमारा टारगेट क्या रहेगा 19,710 का। एंड अगर उसके भी नीचे गया तो धीरे धीरे हम 20-30 पॉइंट करके ट्रेल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने सारे सिचुएशन बता दिए हैं। फ्लैट ओपन हो के मार्केट ऊपर जाए तो कॉल लेना है, ठीक है। और कॉल कब लेना है? जब 19,900 टूटे तो ही, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आ रहा है तो 790 800 के आसपास से सपोर्ट ले रहा है तो आप फिर से कॉल बाय कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा? 880 का रहेगा। पुट कब बाय करना है? जब 760 का लेवल जो है वो टूटेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपके सामने स्क्रीन पर जो लिखा है उसको उसके अकॉर्डिंगली आप ये ट्रेड प्लान को फॉलो कर सकते हो। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये हमें नहीं पता, पर जिस भी तरफ जाएगा हमें ट्रेड मिलना चाहिए, मोमेंटम रहना चाहिए। बैंक निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है, ये देखो। बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है कि अभी हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। तो अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग क्या हुई है? 45,170 पे, ठीक है। मान लो गैप अप हो जाता है तो, और गैप अप हो जाता है कहाँ पर? 45,250 के ऊपर, मतलब ये वाला जो रेंज है ना, ये जो रेंज है इसके ऊपर अगर गैप अप हो जाता है तो हमें क्या करना है? हमें बाय ऑन डिप फॉलो करना है। 45,250 के ऊपर अगर गैप अप हो जाता है तो गैप अप होने पर हम देखेंगे कि मार्केट क्या नीचे आ रहा है। अगर नीचे आ रहा है तो 45,200 220 के आसपास में हम बाइंग कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं और हम वहाँ पे बाय ऑन डिप फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ का टारगेट रख सकते हैं, विच इज 45,380 45,470 एंड देन 45,620, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, 45,200 220 पे हम बाय ऑन डिप करेंगे। गैप अप ओपन हुआ और ऊपर ही जाने लगा, नीचे आया ही नहीं, तब हम वेट करेंगे कि 45,387 टूट जाए, ठीक है। मान लो
गैप अप ओपन होते ही मार्केट नीचे आया, आपको पता है कि 45,200 पे सपोर्ट है, तो यहाँ पर अगर मार्केट आएगा तो हम बाय ऑन डिप करेंगे और फिर यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा सकता है। गैप अप ओपन हो गया यहाँ पर कहीं पर और उसके बाद डायरेक्ट ऊपर ऊपर जा रहा है, तब हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे फ्रेश ब्रेकआउट का, विच इज 45,385। 45,385 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, 5 मिनट की कैंडल, हम यहाँ पर सिंपल कॉल बाय करेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा 385 के ऊपर, 45,475, 45,625। ठीक है, गैप अप ओपन हो 45,250 के ऊपर, हम बाय ऑन डिप फॉलो करेंगे 45,220 तक एंड कॉल बाय करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो या कोई भी सिनारियो में ब्रेकआउट आ जाता है 45,385 के ऊपर, इसको 85 कर लो, तो टारगेट हमारा क्या रहेगा 45,475, 45,625 का। ठीक है, मान लीजिए गैप अप नहीं हुआ, फ्लैट ओपन हो गया मार्केट, ठीक है, यहीं कहीं पर फ्लैट ओपन हो गया तो, और नीचे जा रहा है मार्केट, तो नीचे जा रहा है तो हम बाय ऑन डिप, हमारे लिए बाय ऑन डिप का लेवल रहेगा 45,000 से 45,100 का रेंज, मतलब ये जो 100 पॉइंट का रेंज है, इसमें हम धीरे धीरे करके बाय ऑन डिप, कहीं से भी मार्केट अगर रिवर्सल का सिग्नल देता है, चाहे वो 45,000 से दे या 45,100, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कल के लिए। दोनों ही साइड में कहीं से भी अगर एक रिवर्सल सिग्नल मिलता है, रिवर्सल यानी कि कोई भी एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जो कि रिवर्सल इंडिकेट करता है, जैसे कि हैमर पैटर्न बन गया, या शूटिंग स्टार बन गया, या फिर बहुत बुलिश, एक बुलिश मारुबुजो कैंडल बन गया, कुछ भी बन गया 45,000, 45,100 कहीं पर भी इस रेंज के बीच में, तो हम फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे जा रहा है 45,100 पे बने, 45,050 पे बने, 45,000 पे बने, कहीं पर भी एक रिवर्सल सिग्नल बनेगा, हम वहां पर कॉल बाय करेंगे। ठीक है, कॉल बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी के साथ। टारगेट हमारा क्या रहेगा 45,200, 380 का टारगेट रहेगा। ठीक है, 380 का टारगेट रहेगा हमारा। पुट हम तभी लेंगे जब ये वाला जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये ट्रेंड लाइन जब तक होल्ड कर रहा है तब तक मार्केट पॉजिटिव ही है, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी ही फॉलो करना है। पुट 850 के ब्रेकडाउन के बिलो ही है, मतलब 850 का लेवल, यहाँ पर एक सपोर्ट भी आपको दिख रहा है एंड यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, तो दोनों ही मैच कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। 44,850 टूटेगा तो ही हम यहाँ पर पुट लेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 750, 670 का। तो सारे सिनारियो जो हैं, देखिए हमें सारे सिनारियो, भले आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर अगर आप इसको थोड़ा बहुत समझ लोगे ना, या फिर आप वीडियो को बैक करके देख लोगे, तो बहुत अच्छे से मैंने एक एक सिनारियो कवर किया है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, गैप अप होके मार्केट ऊपर जा सकता है, गैप अप होके मार्केट नीचे आ सकता है, फ्लैट ओपन हो सकता है, फ्लैट ओपन होके नीचे आ सकता है, तो कुछ भी सिनारियो में आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए। तो सारे प्लान जो है वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया है तो रिवाइंड करके देखिए, ये जो मैंने स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है उसको आप लोग थोड़ा पढ़िए। ठीक है, एंड इसको अकॉर्डिंगली अपने चार्ट पर ड्रॉ करके रखिए, तब आपको ट्रेड करने में भी मजा आएगा एंड खुद से आप इंडिपेंडेंटली भी ट्रेड कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।